राहुल जी ने जो बात की उस पर सरकार को, संगठन दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वन नहीं बचेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम तो ये कहते हैं कि बालाघाट के जंगल, छिंदवाड़ा की हम बात करें तो उसके आसपास का भी इलाका, मध्य प्रदेश का बहुत आदिवासी इलाका, झाबुआ की बात करें तो झाबुआ भी अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। वहाँ के आम, वहाँ के टमाटर, और फिर अगर झाबुआ की हम मिट्टी की बात करें तो वहाँ दाल पानिया जो सब्जी खाना होता है वो भी बहुत मशहूर होता है। सरकार हर जगह की एक एक दो दो चीज़ों को अगर साथ में ले ले, जैसा कमलनाथ जी की सरकार में एक एक जिले की उपज के बारे में सरकार ने फोकस किया था कि हर जिले की एक उपज है कृषि के मामले में, और उस पर फोकस हो रहा था। तो भाजपा की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, बीजेपी मिलकर जब इस पर काम करेगी तो मुझे लगता है कि नतीजे बड़े सकारात्मक आएंगे और मध्य प्रदेश भी तरक्की करेगा। आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, राहुल जी ने जो वन संरक्षण की बात की, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। पर मैं उम्मीद करती हूँ इस वन संरक्षण की बात वो हर प्रदेश के लिए लागू करते, जहां भाजपा की सरकार है वहां के लिए भी, और जहां कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां के लिए भी। पर चूंकि मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने डिबेट शुरू करना चाहती हूँ, इसलिए इस पे बाद में आऊंगी। लेकिन जो आज एमओयू साइन हुआ है, मैं उस पर पहले अपनी बात रखना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मैं यहाँ क्यों दोहरा रही हूँ? क्योंकि ये सब में कोई एक प्रदेश तक ये सीमित नहीं होता, ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, ये एक सामूहिकता से, एक परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले ले रही है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके काम करना चाहते हैं। हम एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के लिए बात करते हैं। हम विकसित राष्ट्र 2047 की उस संकल्पना को साकार कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसीलिए जब हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एमओयू की चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत सी समानता है। ये यात्रा माँ गंगा से माँ नर्मदा तक की यात्रा होगी। ये रिलीजियस एक जो टूरिज्म बढ़ रहा है, इससे कल्चरल टूरिज्म बढ़ रहा है। दोनों प्रदेशों की जो समानता है उसमें किस तरह आदान प्रदान होगा, ये उसकी तरफ की यात्रा है। इसके कई फायदे हैं राघवेंद्र जी। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जिस तरह हम प्रतिबद्ध हैं अपने युवाओं के कल्याण के लिए, ये उसके प्रति भी एक अच्छे बढ़ते हुए कदम है। इसमें हम औद्योगिक क्रांति के रूप में ये काम आएगा, ये पर्यावरण क्रांति के रूप में ये देख रहे हैं इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, और इसे पूर्ण रूप से पर्यावरण से भी जोड़ा जा रहा है, हरित क्रांति से भी जोड़ा जा रहा है, प्रकृति से भी जोड़ा जा रहा है। ये ओंकारेश्वर महाकालेश्वर से लेके ये अयोध्या तक की बात है, ये वहां के बनारस तक की बात है। ये एक पूर्ण रूप से, हमने कहा इसको रिलीजियस और कल्चरल, हमको दोनों को साथ मिलके इस पे बात करनी पड़ी।